हेलो माय डियर लिब्रा व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं ये जो रीडिंग करने वाली हूँ ये आपके जो रेस्ट ऑफ द नवंबर मंथ है इन सब के लिए है। देखिए पीछे जो बैकग्राउंड पे दिखाई दे रहा है इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो मेरा बेबी है ये कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसको इग्नोर करिएगा कम्प्लीटली। और मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि बार बार मेरी नज़र उस पर जा रही है। नाउ इट्स फाइन, छुपेगा नहीं, छुप नहीं सकता। ठीक है, तो लिब्रा देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस बचे हुए नवंबर में आपके लव लाइफ में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अगर किसी को लगता है कि कार्ड शफलिंग वाला जो प्रोसेस है वो बहुत बोरिंग है तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज रीड कर पाऊंगी। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ होने वाला है इस नवंबर में मेरे लिब्रा व्यूअर्स के साथ। कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ इस नवंबर में। क्या कुछ होगा इस नवंबर में लिब्रा व्यूअर्स के साथ। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आप लोग को बताऊंगी। दो कार्ड थे, एक कार्ड निकला, एक कार्ड नहीं निकला। यस, सो यस माय लिब्रा व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है देखिए पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं बनाने वाली हूँ। हार्डली 15 मिनट्स या उससे कम की वीडियो होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है बताने के लिए इसमें। तो जो कुछ भी मेरे समझ में आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिब्रा जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में एक तरीके से कुछ नया सपोर्टिव कनेक्शन आने वाला है इस मंथ में। अ, हो सकता है कि कुछ नई बिगनिंग हो उनके लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन, लव लाइफ में कोई एक नया पर्सन आए, कोई ऐड हो। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि कोई मेल अगर देख रहा है तो उसके लिए फीमेल हो सकती है, फीमेल देख रहा है तो मेल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मेल वाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो एक द लविंग वुमेन, वो जो भी आएगा वो बहुत लविंग होगा, बहुत चार्मिंग होगा, होगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। तो जो कुछ भी आने वाला है वो बहुत ही इतना अच्छा होगा कि वो आपको बहुत, जैसे एक बेबी को रखा जाता है ना, तो वो बिल्कुल आपका सपोर्ट, आपकी केयर और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करेगा कि आपको ज़रा सा भी कुछ ना हो जाए, आपको ज़रा सा भी खरोच ना लग जाए। तो वो कुछ ऐसा इंसान है जो आपके इस कनेक्शन में मतलब इस लाइफ में एक नया मोड़ लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आप कुछ सोच रहे हैं कि कोई चेंजेस कर दें, आप कुछ कुछ ऐसा करें जिससे कि होता है ना कि आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपका गोल होगा आपकी लव लाइफ में, वो आपको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आप आपका ये जो इंटेंशन है, आपको जो समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जो हमारी लव लाइफ में, कुछ लोग का ऐसा होता है ना कि बहुत स्लो डाउन चल रही होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है ये अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इस महीने। और उस जो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आगे क्या करना है, तो आप उस चीज़ को अचीव कर ले जाएंगे। तो इस मंथ आपकी लव लाइफ में दो चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं। या तो कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, एक नया सपोर्टिव कनेक्शन आने वाला है,
जो कि बहुत ही लविंग, केयरिंग और बहुत ही सपोर्टिव होगा आपके लिए। या तो अगर आपकी लव लाइफ में अभी बहुत स्लो डाउन चल रहा हो, या आपको कुछ ऐसा नहीं हो जो ना समझ में आ रहा हो अपने इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डिस्कवर कर ले जाएंगे कि क्या कुछ है। क्योंकि इसमें अब आपको क्या होगा कि आर पार चीज़ें दिखाई देंगी, आपका अप्रोच इतना क्लियर होगा कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर आपने कुछ सोचा होगा अपनी लव लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है मुझे। न्यू सपोर्टिव कनेक्शन है, एक नया प्यार भरा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत हैपनिंग होने वाली है आपकी लाइफ उस इंसान के आने से। मे बी वो इंसान आपके लिए एक लाइट लेके आए जो आपको अभी तक कभी महसूस नहीं हुआ, वो चीज़, वो स्पार्क आपको उसके साथ फील हो। एक कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाना, तो बिल्कुल उसके आने से आपकी ज़िंदगी यहाँ पे हसीन हो सकती है। ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके अलावा कुछ अगर आप चाहते हैं अपने इस कनेक्शन में, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे थे या जो आप करना चाह रहे थे इस कनेक्शन में, वो चीज़ आप यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। देखिए, दो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। या तो हो सकता है कि आप इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हों, तो आप इस कनेक्शन से आराम से बाहर निकल जाएंगे। और जो आप करना चाह रहे हैं, अगर आप इस कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इन एंड आउट दोनों वाला सिचुएशन हो सकता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली इस मंथ आप इस कनेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आर पार चीज़ें दिखने का मतलब है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आपको या तो इस कनेक्शन में बहुत कुछ नया दिखाई देगा, एक नया स्पार्क दिखाई देगा और आप वापस से चीज़ें अपनी ट्रैक पे ले आएंगे। तो दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि आपके कनेक्शन का जो स्पार्क है वो वापस आ जाए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन का कहीं ना कहीं स्पार्क जो है वो चला जाए। तो कुछ तो है जो आप अपने इस मंथ में, कुछ अपने इस मंथ में आप लॉस करेंगे। कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको महसूस होगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ये चीज़ हुई। कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि ऐसा फील होगा कि आपने कुछ खो दिया है। तो इस मंथ में आपको ये खोई वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के साथ एक धोखा हो सकता है इस मंथ में। कोई डिसेप्शन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जो डिसेप्टिव हो और आप उस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर समझ पाएँ कि हाँ, ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। अगर आपके इस कनेक्शन में डिसेप्शन है तो आप इस चीज़ को बहुत ईजिली इस मंथ समझ पाएंगे। अगर आपको कहीं से कहीं तक भी डाउट लगता है कि जैसे होता है ना कि पहले हम जब सोचा करते थे, पहले, इससे पहले आप लोग जब भी कुछ सोचा करते थे तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सैड एनर्जी ज़रूर होगी इस मंथ आपकी। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए सैड एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके अगर लव लाइफ में कहीं से भी कहीं तक धोखा होगा या डिसेप्शन होगा किसी भी तरीके का, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप में भी हो सकता है कि उस कनेक्शन में रहें और चीज़ें ठीक कर लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस कनेक्शन से कम्प्लीटली बाहर चले जाएं। तो यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि सब कुछ बहुत हैपनिंग होने वाला है, कुछ नया सपोर्टिव कनेक्शन आने वाला है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फन दिखाई दे रहा है। एक नया ग्रुप ऑफ पीपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ऐसा कुछ फन कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं। जाना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप गए कहीं ट्रैवल पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं। आप एक फन मोड में रहेंगे यहाँ पे इस मंथ में कुछ लोगों के लिए। और जिन लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बहुत ही डिप्रेस्ड अपने आप को फील कर रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है कि वो हील नहीं हो पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं अपने इस कनेक्शन को लेके, या किसी भी चीज़ को, या अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो जिसको लेके उन्हें ऐसा फील हो रहा हो, तो इस मंथ कहीं ना कहीं उन्हें एक हीलिंग दिखाई देगी। और देखती हूँ कि आपके कार्ड्स और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, चेक कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए
और क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ इस मंथ में। बैलेंस जो लोग बनाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं बैलेंस बना पाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो है वो थोड़ी गॉसिप हो इस मंथ। हो सकता है कि आप लोगों की जो पर्सनल बातें हैं वो थोड़ी लीक हो सकती हैं। हो सकता है आस पड़ोस के लोग आपके बारे में गॉसिप करें। हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन के बारे में अगर आपने अपने दोस्तों को या किसी को भी बता रखा है तो थोड़ी बहुत गॉसिप हो सकती है आपके इस कनेक्शन में। और देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहते हैं। इस मंथ आप अपने इंट्यूशन की बहुत सुनने वाले हैं। जो आपका इंट्यूशन कहेगा आप उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में आप रहेंगे ज़रूर, लेकिन चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। थोड़ा अकेला महसूस करेंगे, अकेला आइसोलेट रहने की कोशिश करेंगे कुछ लोग मैंने बोला ना सैड एनर्जी में रहेंगे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा अकेला अपने लिए टाइम स्पेंड करना चाहें। और अगर आप सैड एनर्जी में हैं या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि मे बी हो सकता है कि वो किसी ब्रेकअप सिचुएशन से निकले, हील हों और उनके लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आए जो उनको हील करे या उनको सपोर्ट करे, उनको केयर दे, उनको प्यार दे, तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग फील करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा आइसोलेट रहेंगे आप लोग इस मंथ में, कुछ लोग। देखिए बिल्कुल वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। जो भी आपकी सफरिंग है वो आप यहाँ पे रिलीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ आपके पास्ट में हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो इस मंथ आप उस दर्द को, उस पेन को, उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैंने आपको बोला ना कि कुछ गॉसिप चलेंगी। कुछ लोग हैं जो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। डिसेप्शन है आपके इस मंथ में, आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में डिसेप्शन हो। कुछ लोग हैं जो ट्रिकी गेम्स खेलेंगे आपके साथ। हो सकता है आपके पार्टनर खेलें, या हो सकता है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं आपके इस लव लाइफ में जो आपके साथ थोड़ा ट्रिकी होंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो विक्टिम कार्ड प्ले करे हमेशा, कि नहीं भाई हमेशा मेरे को ही कहा जाता है, हमेशा मैं ही परेशान रहता हूँ, हमेशा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है। तो विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग भी रहेंगे यहाँ पे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाला है यहाँ पे। तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद उन्हें इस कनेक्शन में आके ऐसा फील हो कि बहुत गिल्ट वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। हो सकता है कुछ लोग को ये लगे कि सैड एनर्जी तो है ही है, तो हो सकता है कि कई कुछ लोग ऐसा फील करें कि इस कनेक्शन में आके ही गलत कर दिया। तो ये वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मैंने आपको बताया, अगर ये आप लोगों से रेजोनेट करता है, ऐसा क्या लगता है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।